रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आप लोगों का इकोलॉजी की डिफिनीशन, उसका इंट्रोडक्शन और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। सबसे पहले हम इकोलॉजी को डिफाइन करते हैं। इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, किस किस्म की इंटरेक्शंस होती है? इंटरेक्शन जैसे कंपटीशन हो गया, प्रेडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, कॉपरेशन हो गया। कंपटीशन में क्या करते हैं? मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं। जैसे खुराक हो गया, मेटिंग हो गई अपने पार्टनर्स के लिए, ठीक है, या फिर शेल्टर के लिए, किसी पनाहगाह के लिए वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक होता है शिकार और दूसरा होता है शिकारी। ठीक है, तो शिकार वो होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका शिकार किया जाता है, जिसको शिकारी जो होता है वो गालिब होता है शिकार के ऊपर, और वो उसको शिकार करके अपने लिए एज ए फूड जो है वो इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है, पैरासिटिज्म का आप सबको पता है कि क्या है। पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट होता है, उसको नुकसान देता है, तकलीफ पहुंचाता है। ठीक है, कॉपरेशन में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ जो उनका बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट जो होता है, जो हम बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स का, तो आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स क्या है। सारी जो जिंदा चीज़ें हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ये सारे क्या है, एलजी, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है वो दो फैक्टर्स पे मुश्तमिल होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, इन्वायरमेंट में क्या आता है? बायोटिक फैक्टर्स आते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, और बायोटिक फैक्टर्स जो अभी मैंने बता दी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे क्या है, बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स में सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट है वो आता है। ठीक है, जैसे अर्थ हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फिर उसके बाद लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो इकोलॉजी का टर्म है, दिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1869, और उन्होंने ये वर्ड डिराइव किया है दो ग्रीक वर्ड से। आइकोस, आइकोस का मतलब है होम और प्लेस टू लिव, एंड दूसरा वर्ड आया है, दूसरा वर्ड जो यूज़ किया है उन्होंने, लोगोस, उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझना, स्टडी करना, डिस्कस करना। Therefore, we can also define ecology as the reciprocal relationship between organisms and the non-living environment. Reciprocal relationship क्या है? Relationship of organisms with their environment, and again relationship of environment with the organisms. This is called reciprocal relationship. यानी relationship का reciprocal relationship का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट पे इन्हिसार करते हैं, और उनका जो इन्वायरमेंट है वो फिर उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इन्हिसार करता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की सब डिविजन्स, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो ब्रांचेस है इकोलॉजी की वो दो हैं। एक है आर्टिकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, एक अलग सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को या सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज़ को, जैसे प्लांट्स में मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस हो गया, ठीक है, सरसों का जो है, या डलबर्जिया सीसू आम, जिसको हम शीशम या थाली का दरख्त बोलते हैं, उसकी स्पीशीज़ पढ़ते हैं। एक सिंगल स्पीशीज़ या एक सिंगल, किसी स्पीशी का एक सिंगल मेंबर हम उसको स्टडी करते हैं, तो उसको आर्टिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सीने इकोलॉजी में हम किसी कम्युनिटी को स्टडी करते हैं, और कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस आते हैं जो एक साथ एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक एरिया में रहते हैं और एक ही किस्म के इन्वायरमेंट को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी। फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी अलग हो जाती हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी से या सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी से। ठीक है, ये मज़ीद आप यूँ समझे कि जो डिविजन्स या सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी हो, उनको अगर मज़ीद हम डिवाइड करें तो फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी हमारे पास आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें सबसे पहले हमारे पास बिहेवियरल इकोलॉजी। बिहेवियरल इकोलॉजी, जिस तरह हमने इंटरेक्शंस की बात की स्टार्ट में, डिफिनीशन में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कौन कौन से इंटरेक्शन है? कंपटीशन हो गया, प्रेडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, ये सारी जो इंटरेक्शंस है हम बिहेवियरल इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है,
अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है इकोफिजियोलॉजी। इकोफिजियोलॉजी इसको इकोलॉजिकल फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, सॉरी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या इकोफिजियोलॉजी में जो डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनका ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो हम स्टडी करते हैं। और वो डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विंड है, वाटर है, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल और न्यूट्रिएंट्स। ये अब किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो उनकी फिजियोलॉजी है, जो उनकी फंक्शनिंग है, उसके ऊपर किस तरह से अंदाज होते हैं, इसकी स्टडी को हम इकोफिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एवोल्यूशनरी इकोलॉजी। एवोल्यूशन की आप सबको पता है कि स्लो एंड स्टडी चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशन, ठीक है। तो हम सब ने एवोल्यूशन पढ़ा है। एवोल्यूशन में जैसे एवोल्यूशन की थ्योरीज, लेमार्क थ्योरी हो गया या डार्विन थ्योरी हो गया, आप लोगों को पता होगा कि उसमें क्या होता है। लेमार्क थ्योरी क्या स्टेट करता है, उसका स्टेटमेंट ये है कि यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स, इस तरह उन्होंने जिराफ की एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डार्विन थ्योरी क्या बोलता है, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि नेचर जो है वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लेता है और जो अनफिटेस्ट होते हैं वो पेरिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अच्छा, एवोल्यूशनरी इकोलॉजी में हम एवोल्यूशन को पढ़ते हैं, लेकिन एवोल्यूशन ऐसा यानी एडाप्टेशंस है, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ पीरियड्स में, मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस रह चुके हैं, ठीक है। जैसे पहले ज़मीन क्या थी, उसके पहले ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी, फिर उसके बाद ठंडी होने लगी, अब फिर से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका मसला पेश आने लगे है। तो इन मुख्तलिफ पीरियड्स में जो मुख्तलिफ इकोलॉजिकल कंडीशंस रह चुकी है, इनमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स रह चुके हैं और इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को उस इन्वायरमेंट में खुद को या उस माहौल में खुद को अडेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो ये सारी अडेप्टेशन हम जब पढ़ते हैं इसको हम एवोल्यूशनरी इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है केमिकल इकोलॉजी। केमिकल इकोलॉजी में हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो केमिकल प्रोडक्ट्स वो किसी भी रीज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब बाहर उसको एक्सक्रीट करते हैं या उसके अंदर रहते हैं, इनको या तो ये एज ए रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स जिस तरह हो गए, बहुत मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं कि उनके केमिकल्स की वजह से इंसेक्ट्स उनके करीब नहीं जा सकते। या फिर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बिटर उनमें केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो उनको बिटर टेस्ट देता है, तो ग्रेजिंग एनिमल्स जो है वो उसको नहीं खा सकते, ठीक है। अच्छा, फिर अट्रैक्टेंट्स जो है वो अट्रैक्टेंट्स, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, किसी फ्लावर की, गुलाब का फूल हो गया तो उससे खुशबू आती है, ठीक है ना। तो इंसेक्ट्स एक तो उसके कलर्स की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा किस वजह से, उनसे जो वोलेटाइल केमिकल्स जो एमिट होते हैं, इवॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से उनको उनकी एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस आती है, वो भी एज एन अट्रैक्टेंट यूज़ होती है, ठीक है। या फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो मुख्तलिफ डिफेंसिव मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उनके लिए मुख्तलिफ केमिकल्स प्रोडक्ट्स वो अपने अंदर तैयार करते हैं, जैसे बिटर टेस्ट वाले जो केमिकल्स है उसको भी आप एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। बिटर टेस्ट वाले ग्रेजिंग एनिमल्स नहीं खाते, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है लास्ट वन, अप्लाइड इकोलॉजी। और अप्लाइड इकोलॉजी में क्या है, उसमें हम ह्यूमन बींग्स के जो उनके जो असरात है या उनका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, कि ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट को क्या देते हैं और इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, वो सब कुछ हम अप्लाइड इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स आप सबको पता है कि हम इन्वायरमेंट को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, पानी हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स हैं हम उसको यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स जो हमारे ही इन्वायरमेंट का हिस्सा है हम उसको खाते हैं, अपने लिए जो फूड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और साथ साथ ये जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए और उनकी रिस्टोरेशन के लिए जो मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हैं ह्यूमन बींग्स, ये सारा हम अप्लाइड इकोलॉजी में पढ़ते हैं।